ओके गाइस, वेलकम एंड नया हेडिंग दीजिए नए टॉपिक का। चैप्टर नंबर 19 का सेकंड पार्ट है आईसीआई की स्टडी मटेरियल के हिसाब से टाइम सीरीज एनालिसिस। अब काफी समानता है टाइम सीरीज एनालिसिस में और रिग्रेशन एनालिसिस में। तो लिखो इसमें, इन रिग्रेशन एनालिसिस वी लर्न दैट if two variables x and y are given, we can predict or estimate the value of y when value of x is given and vice versa. ये पढ़े कि नहीं पढ़े हम रिग्रेशन एनालिसिस में कि अगर एक वैल्यू x की और एक वैल्यू किसकी दी है y की और ऐसे पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ y व्हेन वैल्यू ऑफ x इज गिवन एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली नीचे लिखेंगे, when data or variable is given in accordance with time, we can estimate the trend in movement of variable and can also estimate the future value of variable for future time period. This technique is known as time series analysis. तो भाई क्या है इसका मतलब, ये आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड लिख लीजिए। इस एग्जांपल के साथ ही मैं आपको समझा दूंगा कि हमने पढ़ना क्या है। इस टॉपिक में बड़ा ही इजी, सरल और सबसे आसान टॉपिक है जिसका नाम है क्या, टाइम सीरीज एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस का एक छोटा भाई है, ये बहुत ही छोटा भाई। तो हेडिंग दीजिए, सेटिंग ए ट्रेंड लाइन इक्वेशन, ब्रैकेट में लिखे लीस्ट स्क्वायर मेथड। सेटिंग ए ट्रेंड लाइन इक्वेशन और ब्रैकेट में लिखे आप लीस्ट स्क्वायर मेथड। लिख लिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, फिट ए स्ट्रेट लाइन trend values to the following data by least square method and estimate the sale for 2012. Fit a straight line trend value to the following data by least square method and estimate the sale for the year 2012। तो आपको पास्ट के कुछ ईयर के सेल दिए हुए 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 के कितना सेल हुआ ये आपको दिया हुआ है। आपको एस्टिमेट करना है कि इस हिसाब से अगर ट्रेंड चलता रहे
तो 2012 में सेल कितना होना चाहिए? क्वेश्चन लिखो, सिर्फ आगे कुछ मत लिखो। काय म्हणतात? हाँ हाँ, आई डोंट। पिंटू मामा, पिंटू मामा, पिंटू मामा। ओके चलो आते हैं, लिखो इसके सॉल्यूशन में। इफ वी ड्रॉ द ग्राफ of above data, it will be like follows. फिर यहां लिखेंगे टेक years on x axis and sales on y axis। चलो इसका एक ग्राफ बनाओ तो छोटा सा, आप अपना बनाओ। is given by y is equal to a plus bx। क्या लिखा आपने? मैथमेटिकली equation of a straight line is given by y is equal to a plus bx, where a is equal to summation y upon n। a is equal to summation y upon n and b is equal to summation x y upon x square। इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस 2 पन्ने का ही चैप्टर है वैसे। उसमें क्वेश्चन भी कितने? 7 क्वेश्चन। तो लिखेंगे फॉर अबो डेटा, फॉर अबो डेटा मिड पॉइंट ऑफ अ टाइम सीरीज, मिड पॉइंट ऑफ अ टाइम सीरीज। ये भाई टाइम सीरीज का मिड पॉइंट क्या आएगा? 2010 से लेके 2005 तक अगर टाइम सीरीज ले तो 2010 प्लस 2005 डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 2007.5। लिख लो। और नीचे एक टेबल बना हुआ ऐसा, ईयर सेल्स डेविएशन फ्रॉम 2007 एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ईयर कहां से कहां तक है? 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और आएगा 2010। सेल्स है 3, 4, 8, 6, 7 और 11। अच्छा डेविएशन लेना है 2000 कहां से? 7 से, तो हम डेविएशन लेंगे 2005 माइनस 2007। बोलो कितना आता है? 7.5 आएगा ना।
डेविएशन मतलब ईयर माइनस मिड पॉइंट। ईयर कितना है 2005 और उसका 2007.5 कितना आता है -2.5। फिर यहां आएगा 2006 माइनस 2007.5 कितना आता है -1.5। फिर यहां आएगा 2007 माइनस 2007.5 कितना रे -0.5। फिर यहाँ आएगा 2008 माइनस 2007.5 कितना आता +0.5। फिर यहाँ आएगा 2009 माइनस 2007.5 +1.5 और लास्ट आएगा 2010 माइनस 2007.5 कितना आएगा +2.5। यहाँ पे x का क्या कर लो बेटा स्क्वायर कर लो, डेविएशन को x बोलेंगे। -2.5 का स्क्वायर 6.25, 1.5 का 2.25, 0.5 का 0.25, 0.5 का 0.25, 1.5 का 2.2 और 2.25 का 6.25। अब इसकी सम करो नीचे, इसको नाम देंगे क्या समेशन एक्स का स्क्वायर। कितना आता समेशन एक्स 17.5। ओके अब x मल्टीप्लाइड बाय y करो। x मतलब क्या है आपका डेविएशन फ्रॉम 2007 और y क्या है सेल्स। करो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 -7.5 माइनस उसके बाद -4 उसके बाद 3 उसके बाद 10.5 और उसके बाद 20। टोटल बताओ समेशन एक्स वाई की। कितना आता 23 एक बड़ा सा जगह छोड़ दो बाजू में y इज इक्वल टू ए प्लस किसके लिए बी एक्स के लिए। तो ये टेबल के नीचे अब दो वैल्यू निकालने की, एक किसकी ए की और एक किसकी बी। समेशन y भी बता दो कोई। 30। तो आओ फिर वैल्यू निकालते हैं ए की और बी की। ए की वैल्यू कैसे लेनी है 39 डिवाइडेड बाय 6 कितना 6.5 और बी की वैल्यू कैसे निकालने की समेशन एक्स वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर 23.5 डिवाइडेड बाय 17.5 कितना 1.34 और ट्रेंड लाइन इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो। y मतलब सेल्स हमारा हो गया एस्टिमेट सेल का। ए की वैल्यू कितनी आई 6.5, बी की वैल्यू कितनी है 1.34x। ठीक है फिर नीचे लिखेंगे वैल्यूज ऑफ x फॉर डिफरेंट ईयर्स। अब ये x की वैल्यू हमने ऊपर देखो निकाली है 2005 से लेके 2010 तक।
तो उस हिसाब से आपको अगर 2012 की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है तो पहले 2012 के लिए क्या निकालनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बोलो ऊपर के टेबल में 2005 के लिए एक्स की वैल्यू कितनी थी, -2.5। 2006 के लिए कितना था, -1.5। 2007 के लिए कितनी थी, -0.5। 2008 के लिए कितना, 0 प्लस ना, +0.5। 2009 के लिए +1.5। 2010 के लिए +2.5। तो फिर आपको 11 और 12 के लिए निकालनी है तो निकाल सकते क्या, बताओ ना फिर। 2011 के लिए कितना आएगा फिर, +3.5। और 2012 के लिए कितना आएगा, +4.5। हेंस estimated sales for year 2012 where x is equal to 4.5 is given by करो तो कितना आएगा, 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.34 प्लस 6.5, 12.5। तो हमारे ग्राफ से भी वही आना चाहिए था एक्चुअली, 13 नहीं आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 12.53। तो आप बोले ना मेथड क्या थी, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करने की, ट्रेंड लाइन जो होता है ना वो ऐसे इस इक्वेशन से ड्रॉ होता है, y इज इक्वल टू 6.5 प्लस 1.34 क्या, x, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ व्हाट, स्ट्रेट लाइन। तो ट्रेंड लाइन अगर बिल्कुल अप टू डेट फॉर्म करनी है तो उसका एक इक्वेशन बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कौन सा इक्वेशन, ट्रेंड लाइन इक्वेशन। और वो दिया जाता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स से, और a की वैल्यू बहुत आसान है, क्या है, समेशन y अपॉन n, और b की वैल्यू है समेशन एक्स वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। x मतलब क्या फिर, डेविएशन ऑफ अ ईयर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ अ ईयर। मतलब इसमें पढ़ा हुआ ऐसा कुछ है ही नहीं, अगर एक क्वेश्चन और दे दूं तो आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आओ फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल में जगह छोड़ी है, हर ईयर के लिए ट्रेंड वैल्यू फिक्स करनी है, y इज इक्वल टू ए प्लस क्या, बी एक्स। तो बताओ यहाँ पे वैल्यू डालो, ए की वैल्यू कितनी है 6.5, और बी की वैल्यू कितनी है 1.34, और यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है -2.5 इज इक्वल। चलो डालो तो हर साल की एक वैल्यू डालो। बता दे कि ट्रेंड वैल्यूज पहले साल का 3.15, दूसरे 4.49, और अगला एक मिनट, दूसरा 4 पॉइंट कितना बोला 49, अगला 5.83, फिर 7.17, फिर 8.51, और लास्ट
9 अब ये अगर आप कर्विलिनियर वैल्यूज को ना इस इक्वेशन में डाल दो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में, तो ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो अब ये ग्राफ कैसा बनेगा आपका? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो एक्चुअली किसी भी कर्व वाले डेटा को हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ अ लीस्ट स्क्वायर। चलो फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप ही सॉल्व करो। ग्राफ हमें बनाने नहीं है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से ही काम करना है। बनाओ तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टू बी फॉलोड फॉलोइंग डेटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड एस्टिमेट द सेल फॉर कौन सा? 2012। चलो बनाओ। ये आंसर गलत है इसका। आंसर मत देखना, सिर्फ क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन लिखा क्या? क्वेश्चन लिखना हो गया क्या? चलो बनाओ। अरे क्या है, 5 से लेके 10 तक, 70, 80, 96, 100, 95, 114। चलो बनाओ तो जल्दी से। एक टेबल बनाओ, ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में रखो और खत्म करो। और पार्ट कर लो इसको, ए कैसे निकालते और बी कैसे निकालते। 70, 80, 96, 100। टेबल बन गया क्या अपना? बहुत आसान है। सबसे पहले तो बताओ मिड पॉइंट ऑफ टाइम सीरीज क्या है? 2007.5। ए की वैल्यू बताओ कितनी आती है आपकी? हो गया क्या? कैलकुलेट करो।
ए कितना आया? 92.5। बी बता दो। 3.843 आता क्या? कितना आता? 7.69। ठीक। क्या आता फिर y इज इक्वल टू 92.5 प्लस 7.69x फॉर 2012। x इज इक्वल टू कितना आता रे? बोलो ना, 2012 के लिए x की वैल्यू कितनी आती? 4.5 आती क्या? ये कितनी आई वैल्यू फिर 2012 की बताओ? 127.10। तो 11 कर दो, उसको राउंड फिगर। क्या था इसमें, कुछ है क्या? एकदम चिल्लर सा टॉपिक है। और हर साल की ट्रेंड वैल्यू भी पुट कर लो। तो जिसका हो गया वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टू द फॉलोइंग डाटा, एस्टिमेट लाइकली प्रॉफिट फॉर ईयर 2012। ये होमवर्क मार्क करो, लिख लो। ये वाला नीचे का एग्जांपल नंबर 4। ऊपर के आंसर सबके सेम आया क्या? 127.11 आया क्या? इसका कल आंसर पूछूंगा मैं आपको, ठीक है? नहीं, बुक में है नहीं ये क्वेश्चन, इसलिए तो लिखाना पड़ रहा है। हो गया क्या क्वेश्चन लिखना? लिखो ना भाई। है नहीं, मतलब ये पूरे सिलेबस का सबसे बेकार अगर टॉपिक कोई होगा तो वो क्या है? टाइम सीरीज।
खुश। अब अगर आप आपके ईयर के हिसाब से आपकी हाइट कितनी बढ़ी, इसका ट्रेंड लाइन सेट कर सकते हो क्या, कि आपकी हाइट बढ़ती बढ़ती जा रही है, वैसे 10 साल बाद तो आप डबल हो जाओगे। अगर आप 20 साल में इतने हो गए 5 फीट के, तो 40 साल होते होते आप कितने फीट के हो जाओगे, 10 फीट। नहीं, हर जगह पे ये मेथड काम में आती, तो किधर भी उठा के लगा दोगे। बोले 2003 में मेरी हाइट इतनी थी, 4 में इतनी हुई, 5 में इतनी हुई, तो 2040 में मेरी हाइट कितनी होगी, पता चला टावर बन गया आपका। तो ऐसा नहीं होता, हर जगह ये मेथड काम में नहीं आती। है किसका भाई है ये, रिग्रेशन का, पर बहुत ही एकदम छोटा सा भाई है रिग्रेशन का। रिग्रेशन जितना कष्ट इसमें है नहीं, बहुत इजी मेथड है। एक ऊपर नीचे के डाटा का सीधा ट्रेंड लाइन सेट करो, चलो हेडिंग दो मूविंग एवरेजेस। अब ये और भी बकवास टॉपिक है, मूविंग एवरेजेस। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है। देखो अब क्या बोला है, अच्छा कुछ नहीं है इसमें, है कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज ऑफ अ गिवन डेटा। इसमें क्या करना होता है बताऊं क्या आपको, टाइम पास का, ईयर लिखने का, उसका सेल्स लिखने का, 3 ईयरली टोटल करने की, 3 ईयरली एवरेज करने का, बन गया आपका कौन सा एवरेज, मूविंग एवरेज। आप बोलोगे सर ये कोई पढ़ाने की चीज है क्या, देखो मैं बताता हूं। ये ईयर है, बनाओ मेरे साथ 4 कॉलम, यहां सेल्स बनाएंगे, यहां बनाएंगे 3 ईयर्स टोटल, यहां बनाएंगे 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, 90-80, 90-81, 90-82, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 88, और क्या करने का बेटा 89। अब इन्होंने सेल की फिगर तो खुद ही दी है, क्या है, 3, 4, 8, 6, 7, 11, 9, 10, 14 और क्या 12। अब कितने साल का मूविंग एवरेज निकालने बोला है, 3। तो पहले 3 साल की टोटल करके उसके बीच में लिखने की, पहले 3 साल की टोटल करके उसके बीच में लिखने की। तो यहां आएगा 3 + 4 प्लस क्या 8, करो कितना होता है, बोलो ना, 15 हो गया। 15/3 कितना होता है, 5 हो गया। फिर अगले 3 साल की टोटल ये आई, 4 + 8 + 6, इसके बीच को बीच में लिखने का, तो 4 + 8 + 6 कितना होता है 18, 18/3 कितना 6। फिर इसके अगले 3 साल की टोटल बिल्कुल इसके बीचों बीच लिखने की, 8, 6, 7 कितना आता है 21/3 कितना होता है 7। फिर इसके अगले 3 साल की टोटल, इसको बोलते 3 ईयर मूविंग एवरेज, फिर आपको बोलेंगे 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालो, 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालो, हो गया चैप्टर खत्म हो गया, कुछ नहीं, पूरे क्वेश्चन में वही है। फिर नीचे तक क्या निकालो, ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज। करो 6 + 7 + 11 कितना होता है, अरे टोटल बताओ ना, 6 + 7 24, 24/3। फिर अगले 3 साल ये 7 + 11 + 9, क्या पढ़ाऊं मैं इसमें, अरे दिमाग भी क्या लगाना है इसमें, कितना होता है 27/3।
11 प्लस 9 प्लस 10 कितना आता है? 30। फिर 9 10 14 33 कितना आएगा? 11। फिर 10 14 और 12 आखिरी इसमें बनेगा ही नहीं। कितना रे? और कितना होता है? 36 है। हो गया, क्वेश्चन खत्म। इसमें कुछ है क्या? पढ़ाना पड़ता है ऐसा? मतलब बकवास चीज है ना एक नंबर की। हाँ एक्चुअली फर्स्ट स्टैंडर्ड का ही है ये, क्या बता। चलो अगला क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। नीचे 5 ईयर मूविंग एवरेज कितने साल का? 5। तो पहले से शुरुआत करने की 1 2 3 4 और 5। उसका मिड पॉइंट तीसरे साल में आएगा। 5 साल की टोटल करने की और 5 साल का क्या निकालने का? मूविंग एवरेज बनाते। मैंने बोला ना इसमें मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं पढ़ाने, मतलब मेरे को बोर होता है ये चैप्टर। और क्वेश्चन आते आते भी नहीं, इस पे एक क्वेश्चन आया तो आया। पूरे टाइम सीरीज में 1 या 2 क्वेश्चन 40 में से पूछे जाएंगे। एक ए और बी की वैल्यू निकाल के ट्रेंड लाइन का इक्वेशन पूछेंगे और एक आधे साल का मूविंग एवरेज पूछेंगे। हो गया, इससे ज्यादा कुछ बनता नहीं। आए तो थ्योरी क्वेश्चन आते। बोलो ईयर कहां से कहां तक है? 81 से लेके तो 1990 तक। 82 83 85 85 और तेरी 86 करो यहाँ पे। 86 87 88 89 88 89 और 9। क्या बोलूं मैं तुमको? 5 ईयर टोटल करो यहाँ पे जाओ। मेरे को ना पढ़ाना भी नहीं अच्छा लगता है। इधर 5 ईयर मूविंग एवरेज। 332 317 357 392 402 405 410 427 405 438। अब ये भाई पहले 5 साल की टोटल बिल्कुल बीचों बीच आनी चाहिए उसके। ये यहां आएगी। बोलो कितना? 332 प्लस 317 प्लस 357 प्लस 392 प्लस 402 कितना रे? 1800 डिवाइडेड बाय 5 करने का। 360। है बकवास चीज है एकदम। बोलो रे अगले 5 साल की टोटल। यार ऐसा मत करो यार, टोटल बताओ अगले 5 साल की। 1800 एंड। ठीक। देखो मैं इतने स्पीड से करता ना अगले अगले साल की टोटल, आप भी बोलोगे सर इतना स्पीड से कर ही कैसे लेते हो आप। जान दो, बहुत ही टाइम पास करते तुम लोग। बोलो तीसरे साल का कितना था टोटल? 1966। चौथे साल का 2066। पांचवें साल का 236। उसके अगला 2049। उसके बाद जान दो।
मैं मेरे बुक में देख लेता हूँ। ये 2085 आता क्या? चलो फिर एवरेज बताओ ना। 374.6, उसके बाद 393.2, साथ में ही करने का टोटल 407.2, हाँ 409.8 और 41। अच्छा, टोटल अलग और एवरेज अलग नहीं किया ना, टोटल के साथ ही एवरेज किया ना सबने। तो वैसे तो ये कुछ करना नहीं होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, क्या है इसमें कोई दिमाग वाली चीज थोड़ी। ए 5 ईयरली मूविंग एवरेज को ही ट्रेंड वैल्यूज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रेंड वैल्यूज। ये 3 ईयर मूविंग एवरेजेस मतलब ट्रेंड वैल्यू है। अब ये जो ऐसा मूविंग एवरेज लिया ना, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आता, इससे भी आप एस्टिमेट कर सकते हो कि आने वाले साल में कितना आपका सेल या कितना आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। एकदम बकवास मेथड। होमवर्क मार्क करो अगला क्वेश्चन। हाँ आएगा ना, ये उसके बाद का 4 ईयर वाला। हाँ तो वही करा है, इसको तो होमवर्क मार्क करो, उसके अगले वाला। ये कर लेना अगला वाला। अब 4 ईयर वाला आते हैं, चलो। अब आप बोलोगे सर 4 ईयर कैसा करने का सर, बीच में तो कोई ईयर आता ही नहीं। आता ना सर, देखो मैं करवा देता हूँ। ये बड़ा मजेदार है। 4 ईयर की टोटल करने की और 4 ईयर का मूविंग एवरेज लेने का। बनाओ टोटल, पहला दूसरा तीसरा चौथा के बीच में एक गैप डालने की। पता है क्या तुमको कैसे करते हैं? पहले ईयर लिख लो। ए ईयर मत लिखो, रुको रुको, गड़बड़ हो जाएगी। ईयर क्या है पहला? 1991। और कितने साल का लेना है? अरे 4 साल का लेना है ना। एक एक साल छोड़ के लिखना पड़ता। ये रुक जाना, ये थोड़ा अलग है ना। 4 ईयर्स, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, एक कॉलम और चाहिए बाजू में। इसको बोलते 4 ईयर सेंटर्ड एवरेज। अच्छा मैं बताता कैसे करते, कुछ नहीं, ये टाइम पास है। आप भी बोलोगे हमको तो मालूम था सर, ऐसे ही करना पड़ता। 1996 कहाँ तक है ये? 1997 और फिर एक लाइन छोड़ के 1998।